आखिरी एडवाइस ये है, फिक्स्ड एडवाइस, कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार करें और फिर ही योग करें। प्राणायाम करने के लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है। कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कोई भी आसन जिसमें डायरेक्ट आपके कोर पर या आपके स्टमक पर झटका लगे, ऐसा कोई आसन नहीं करना है। तो इसलिए कपालभाति हो गया, इससे आप दूर रहें और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद योगाभ्यास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपोतासन। कपोत यानी कबूतर की तरह सुंदर दिखने वाला एक पोज। ये चमत्कारिक आसन है। कई मर्ज की दवा भी है। सबसे पहले कंधों के दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द और हिप पेन दूर होते हैं। हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। डाइजेशन ठीक रहता है और तो और यूरिन प्रॉब्लम की परेशानी भी दूर रहती है। इसके अभ्यास से लंग्स और न्यूरो सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है। गोमुखासन यानी काउ पोज। गाय के मुंह के समान नाम से ही साफ होता है। इस पोज में थाइस और दोनों हाथ एक छोर पर पतले और दूसरे छोर पर चौड़े होते हैं और इसी वजह से ये गाय के मुंह के आकार का दिखाई देता है। वैसे तो इस आसन में पाँव की पोजीशन अलग होती है, लेकिन चूंकि आप गर्भावस्था में हैं, अपने पाँव को फोल्ड करके आप नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए सुखासन में बैठे। दाएं पाँव को ऊपर रखें जब दाएं हाथ को पीछे ले जाते हैं और बाएं पाँव को ऊपर रखें जब बाएं हाथ पीछे ले जाते हैं। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, पीठ, हाथ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान ये बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, आपके पोस्चर को भी ये करेक्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि डरना मना है, वही बात मैं आखिर में भी कहूँगी कि हो सकता है आपके आसपास के बहुत सारे लोग इस बात से डरें कि अरे इतना योग करने की क्या ज़रूरत है। आप ये याद रखें कि आपकी जितनी परनानी, परदादी, दादी और हो सकता है आपकी माँ भी आपके घर में सारे काम करती आई हैं, खेतों में काम करती आई हैं, खूब वर्जिश करती आई हैं और नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि डरना बिल्कुल मना है। बस कुछ एहतियात जो बरतने के लिए मैंने आपसे कहा, वो एहतियात बरतें। और इंडिया टीवी पर हर रोज सुबह 7:56 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ कोरोना से जंग लड़ना ना भूलें, क्योंकि चाहे आप सामान्य अवस्था में हो या फिर प्रेगनेंसी का वक्त हो, जंग तो लड़नी है, रोगों से जंग लड़नी है, बीमारियों से दूर रहना है, कोरोना से दूर रहना है।